Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the complete quant discussion for SNAP and MAT CET examination. अभी करंटली कैट का आपको रिस्पॉन्स शीट आ चुका है एंड काफ़ी बच्चों का जो है हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें कौन से परसेंटाइल पे या इतना मेरा प्रोजेक्टेड स्कोर है टोटल, तो उसके ऊपर मुझे बताइए कौन सा बेस्ट कॉलेज है। और उसके साथ ही उनके काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जैसे कोई कहता है कि सर मेरा उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं है या उतना अच्छा मेरा स्कोर नहीं बन पाया है, तो मेरे लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे इस समय आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की एंड आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको प्रॉपर मेंटोर करे एंड आपके जो भी डिजायर्ड कॉलेज है जहाँ पर भी आपको जाना है, जैसे कि एक अच्छी पैकेज आपको लेनी है या सेल्स एंड मार्केटिंग में एमबीए करना है, फाइनेंस में करना है, तो कौन से कॉलेजेस में ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है या इसके बारे में हमें थोड़ा इंसाइट दे दो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास एज अ मेंटोर करके हम आपको गाइड करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी नए बच्चे हैं इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करना है। नंबर हमारा सेव कर लो 9205130091। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी कि सर ये मेरा स्कोर आ चुका है, जैसे कि 7 मैंने स्कोर किया है या 10 12 13 मेरा स्कोर किया है, तो क्या मुझे कौन से कॉलेज का कॉल आ सकता है या आईएम कोई पॉसिबल है, आईआईटी पॉसिबल है। तो इसके बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू गेट प्रॉपर गाइडर। आपको एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिलने के लिए हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो अगर उसके साथ ही अगर आप कोई कॉलेज का फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर आपको कोई असिस्टेंस भी चाहिए और लास्ट मिनट क्वेरी है अबाउट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, तो आप हमें इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेशन। ये जो हमारा सेशन चल रहा है फॉर स्नैप एंड मैट सीईटी एंड एमबीए एंड उसके अलावा आपका जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट में मैं चीज़ें बताते रहूँगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो ये रहा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड जो भी बच्चा स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए हमने ये एक फ्री बुक जो है ये हमने इसको प्रिपेयर किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरप्रीत सर। इन्होंने काफ़ी कुछ गाइड किया था इस पर्टिकुलर बुक को बनाने के लिए, तो हमने टीम ने काफ़ी मेहनत करके इस बुक को हमने प्रिपेयर किया है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे व्हाट्सअप करना है और हमारी टीम जो है वो आपको इसका पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा, जैसे कि ये हेल्पफुल है फॉर सीमैट, फॉर स्नैप एंड ऑल्सो फॉर महाराष्ट्र सीईटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं पहले कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं एंड मैं आपको धीरे धीरे इसको समझाता रहता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, हमारा टारगेट है स्नैप में आपको 30 डेज में 45 स्कोर लेकर आने का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है 3 पार्टनर है अजय, विनोद एंड चंदन और इन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका अमाउंट 4:3:10। तो ये जो रेशो दिया है किसका, अमन, अजय, उसके बाद विनोद एंड उसके बाद चंदन, इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो आपके सामने दे रखा है 4:3:10। आगे दिया है आपको इसके बाद एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स अजय जो है वो विड्रॉ कर रहा है उसका अमाउंट सच दैट, ये सच दैट काफी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे यहाँ पे ये सोचेंगे कि सच दैट को ऐसे ही भूल देंगे और कहेंगे कि जो अमन है उसने अपना इन्वेस्टमेंट पूरा निकाल दिया, मतलब नेक्स्ट टाइम उसका इन्वेस्टमेंट जीरो रहेगा क्या, ऐसे नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो आप पहले। क्वेश्चन ये कहता है कि उसका जो भी इन्वेस्टमेंट था उसने इतना, कैसे उसने अमाउंट को विड्रॉ किया, सच दैट। सच दैट का मतलब क्या है, मैंने आपको यहाँ पे क्वांट पढ़ा रहा हूँ सच दैट, जिससे क्या होगा, या सच दैट मतलब ये होता है कि एक आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा है। कंडीशन क्या कह रहा है आगे, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अजय एंड विनोद, वो अजय कुछ इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेगा यानी कि 4 रुपीज में से कुछ पैसा वो बाहर निकालेगा। उसके बाद ऐसा होने वाला है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा किसका, अजय एंड विनोद का, विल बी हाफ टू द चंदन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चंदन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 है, अब इसके हाफ हो रहा है। हाफ क्या हो रहा है, यानी कि 5 हो रहा है, किसका इन्वेस्टमेंट, टोटल ऑफ अजय एंड विनय। तो अजय एंड विनय का इन्वेस्टमेंट जो होगा अगले जो भी आगे टाइम के लिए रहेगा, मतलब इतना पैसा तो कंफर्म इनका 5 महीने के लिए लगा रहा। क्लियर पॉइंट। उसके बाद अगेन कहानी चल रही है, अगेन कहानी चल रही है, यानी कि यहाँ पे अजय एंड विनोद का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो क्या है, वो 5 होने वाला है। वो कितना रहने वाला है, वो 5 रहने वाला है। तो 5 कैसे हो सकता है, यहाँ पर विनोद ने कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं किया, उसका इन्वेस्टमेंट तो वैसे की वैसे ही रहा है, ये सिर्फ बात कर रहा है अजय के लिए। तो यानी कि यहाँ पर विनोद का इन्वेस्टमेंट तो 3 रहना चाहिए और चंदन का इन्वेस्टमेंट भी 10 रहना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। सिर्फ उसने इन्वेस्टमेंट कौन विड्रॉ किया है, अजय ने विड्रॉ किया है। तो विड्रॉ करने के बाद
अजय एंड विनोद का इन्वेस्टमेंट 5 होना चाहिए। अगर ये 3 है तो 2 होगा अजय का। हाँ या ना बोलो। यानी कि उसने यहाँ पे 50% इन्वेस्टमेंट क्या किया है अपना, वो विड्रॉ किया है आफ्टर 5 मंथ्स। और आगे क्या कह रहा है कि इफ द विनोद प्रॉफिट शेयर इज 1008, तो कहना ये चाहता है कि मतलब देखो यहाँ पर अजय ने अपना पैसा चेंज किया, बट जो रिमेनिंग लोग हैं कौन, देखो अजय ने अपना इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया है, बट बाकी के जो 2 लोग हैं वो तो अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं कर रहे, यानी कि उनका जो अमाउंट है वहां पर वो यहाँ पर एनुअल, यानी कि कह रहा है देखो यहाँ पे विनोद शेयर प्रॉफिट, आपको एनुअल प्रॉफिट पूछ रहा है, मतलब ये कहना ये चाहता है कि इनका पैसा तो 12 मंथ्स के लिए लगा है, इनका पैसा तो 12 मंथ्स के लिए लगा है, ये तो विड्रॉ नहीं कर रहे ना, ये तो वैसे के वैसे रहेगा। बट यहाँ अजय की कहानी क्या चल रही है, उसका पहले जो 4 अमाउंट था वो लगा था फॉर 5 मंथ्स, उसके बाद हम प्लस करेंगे जो रिमेनिंग उसका अमाउंट है कौन सा 2 अगले 7 मंथ्स के लिए, क्योंकि टोटल 12 महीने की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 5 महीने के लिए उसने 4 रुपए लगाए और उसके बाद बचे हुए 7 मंथ्स के लिए कितना लगा रहा है, वो 2 यूनिट लगा रहा है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7, यानी 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 रुपए उसके 7 मंथ्स के लिए लगे हैं, ये 4 रुपए उसके 5 महीने के लिए लगा है यहाँ पे, तो ये बनेगा 5 4 20 और 14 कितना हो जाएगा, ये अलग अलग कहानी चलेगी, बट इनका तो सेम रहेगा विनोद का, तो ये रहेगा 36 और ये आएगा यहाँ पे 120। तो देखो एक मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर देता हूं तो मुझे आ जाता है प्रॉफिट, क्लियर है पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करता हूं तो मुझे आ जाएगा प्रॉफिट, ये आपका सिंपल पार्टनरशिप का फॉर्मूला बनता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, आपका इन्वेस्टमेंट 3 है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 है, इनका पैसा 12 मंथ्स के लिए लगा है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 4 रुपीज जो है वो 5 मंथ्स के लिए लगा है और 2 रुपीज इसका 7 मंथ के लिए लगा है, तो इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 20 प्लस बनेगा 14 जो कि है 34। क्लियर है पॉइंट, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है। अब आपको पूछा है विनोद का जो शेयर है वो 1008 है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे 1008 की वैल्यू दे रखा है, तो पूछा क्या है आपको, एनुअल प्रॉफिट पूछा है। एनुअल प्रॉफिट मतलब इन सबको आप ऐड करोगे, अभी इन सबको आप क्या करोगे, इन सबको आप ऐड करोगे, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये 9 से कटेगा, ये डायरेक्टली 9 से कटेगा, एनुअल प्रॉफिट कितना होगा 120 और ये बनेगा आपका टोटल 40 और 30 जो कि बनता है, देखो 120 और 34 अगेन 36 है। आप अगर कंफ्यूज मत हो जाओ, ऐसे ऐड करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको कि ये तो बहुत बेसिक चीज है, अरे आराम से ऐड करो ना यार। आपको 190 की वैल्यू निकालने के लिए बोला है टोटल, क्लियर है पॉइंट, ये वैल्यू आपको निकालनी है, क्यों, क्योंकि इनका प्रॉफिट बन रहा है 190 के बराबर, तो यहाँ 36 की वैल्यू अगर 1008 दिया है तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम इसको, यहाँ पे 36 की वैल्यू आपको दे रखा है 1008, तो पूछा है आपको 120 की वैल्यू कितनी है वो बताओ, तो 1 की वैल्यू निकालते हैं। देखो 9 का जाएगा 4 बार, 9 का जाएगा 1 बार, अगेन 9 का जाएगा 1 बार, अगेन 9 का जाएगा 2 बार, अगेन 4 से काटो, 4 का जाएगा 2 बार, फिर 3 बच गया, ये 8 टाइम्स कटेगा, तो 120 इंटू हम करेंगे 28, कितना आएगा, ये 6 24 और ये बनेगा 30, करीब करीब हमारा कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, इज नॉट 120, ये 190 है, 190 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनका आया है 190, क्लियर है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 190 से, तो कितना आएगा, 19 का 8 टाइम्स कितना होता है, टेबल्स आपको याद होने चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर बनने वाला है, क्लियर है। तो ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, इसको बनाते हैं अभी। विथ अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 3:5। देखो कहना ये चाहता है कि विथ अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अमाउंट एंड जो आपका क्या रहने वाला है प्रिंसिपल, इनका रेशो आपको दे रखा है, ये कितना है 3:5 दे रखा है, क्लियर है पॉइंट, ये कितना बोल रहा है, ये है सर 3:5, ये कितने टाइम के लिए है हमको नहीं पता, तो मैं यहां पे ले लूंगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर है पॉइंट। आगे दे रहा है कि आफ्टर 3.5 ईयर्स, यानी कि 3.5 साल बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम्स 4:9, 4:9 हो रहा है प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे क्या ये कहना चाहता है, पहले उसने कुछ अमाउंट दिया, उसने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लेकर कितना दिया है यहाँ पे, ये बोल रहा है 3x, ठीक है, कितने साल के लिए दे रहा है, फॉर द टेन्योर ऑफ t ईयर्स, हमको नहीं पता, ठीक है, ये अमाउंट बन रहा है 5x, क्लियर है। उसके बाद अगेन 3.5 साल बाद वही प्रिंसिपल, ये जो 3x है, यही प्रिंसिपल क्या हो रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे, यही प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा,
बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये प्रिंसिपल अलग लग रहा है, ये 3 लग रहा है, ये 4 लग रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को तो सेम करेंगे ना। प्रिंसिपल देखो, अगर मैं पहले 2 साल के लिए अगर मैं आपसे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं और बचे हुए 8 साल के लिए आपको मैं 2% चार्ज 8% चार्ज कर रहा हूं, प्रिंसिपल 2 साल के लिए 8 साल के लिए वो तो सेम ही रहेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यहाँ प्रिंसिपल को सेम कर दे। तो वो कैसे करेंगे सर, उसके लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेट कर सकते हो, यानी कि इन दोनों को आप सेम करो। वो कैसे करेंगे सेम, अगर आपको सेम करना है तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 4 से, या यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 से, यहाँ भी 4 से करना होगा और यहाँ भी करना होगा आपको 3 से। तो जो नया रेशो बनता है वो क्या बनेगा 12 एंड ये बनेगा 20, ठीक है, और ये बनेगा अगेन 12 एंड ये बनेगा 9 3 27। क्लियर है पॉइंट। तो देखो यहाँ पर अमाउंट था 20, यहाँ पर अमाउंट है 27, यानी कि जो अमाउंट कितना इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है सर 7 यूनिट। अमाउंट कितना इंक्रीज हो रहा है, 7x यूनिट हो रहा है। बट सवाल में कितना बोल रहा है, सवाल में ये बोल रहा है सर ये 3.5 साल में हुआ है, यानी कि जो टाइम लगा है वो है 3.5 ईयर्स। यहाँ पे कह रहा है ना अमाउंट क्यों बढ़ा, वो 7x अमाउंट में इंक्रीज क्यों आया, क्योंकि 3.5 साल के लिए हमने और इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया है। तो मैं कहने का मतलब है कि 7x जो अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया, 3.5 साल में बढ़ गया। क्लियर है पॉइंट, 7x इंटरेस्ट को हमने इंक्रीज किया है। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि द रेशो ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, द रेशो ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेशो नहीं, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पर एनम को आपको रेशो का, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट का आपको रेशो निकालना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने पैसा दिया है करके। क्लियर है पॉइंट, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रहा है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालते हैं, अगर आपके सामने 7x की वैल्यू 7x क्यों बढ़ा, यहाँ पे 7x अमाउंट इसलिए बढ़ा है क्योंकि वो हमने 3.5 साल में 7x अमाउंट बढ़ रहा है। तो उससे हम निकाल सकते हैं 1 साल में कितना बढ़ा है, हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, अगर हमारा पास जो अमाउंट था, हमारे पास जो अमाउंट था वो क्या कह रहा है, वो 7.5 रुपए बढ़ गया, 7x अमाउंट बढ़ गया कितने साल में, 3.5 ईयर में। अगर 7 रुपीज़ अगर हमारा अमाउंट बढ़ रहा है 3.5 साल में, तो हम निकालते हैं कि सर मुझे बताओ 1 साल में कितना बढ़ेगा। वो तो हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, 1 साल के लिए हमको निकालना क्या है, हमें 1 ईयर का निकालना है। तो 1 ईयर का कैसे निकलेंगे हम, ये आएगा 7 डिवाइडेड बाय 3.5 को मैं 35 लिखता हूँ, ऊपर में लिखूंगा 70, यानी कि 0 को मैं इधर लिख दिया, तो ये जाएगा 2 टाइम्स। तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ने, 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में बढ़ेगा 2x। 1 साल में कितना बढ़ेगा सर, 1 साल में बढ़ेगा 2x। तो ये क्या आ गया सर ये आ गया 1 साल में 2 बढ़ रहा है, यानी कि आप प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है 12 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 12x है ना, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका कितना है सर, प्रिंसिपल है यहाँ पे टोटल आपका 12। तो 12 रुपीज पे आप कितना रुपए बढ़ा रहे हो, आप 2 रुपए बढ़ा रहे हो। फार्मूला क्या बनता है हमारा, फार्मूला बनेगा सर P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। आपको पूछा क्या है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना, तो आर की वैल्यू आपको डायरेक्टली पूछी है, यानी कि आर परसेंट आपको निकालना है। तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू आएगा 10 ईयर, यही तो फार्मूला बनता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा, कितना बड़ा है सर, हमारा बढ़ रहा है 2x। प्रिंसिपल क्या है हमारा 12x, तो कितने साल में बढ़ रहा है, 1 साल में। तो पूछ रहा है क्या, ये इनका पूछ रहा है कि क्या आएगा करके, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जाएगा 6 टाइम, तो 1/6 बन रहा है। 1/6 मतलब क्या होता है, ये होता है 16.66%। ये तो पूछा था आपको, बस कुछ नहीं इसके अंदर, बस स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे इतना स्कोर बन चुका है, क्या मैं स्नैप के लिए पढ़ाई करूं या कोई कॉलेज को मैं अप्लाई करूं, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके साथ ही ये स्नैप की बुक अगर चाहिए तब भी आप जो है हमारे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये रहा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये कह रहा है अभय एंड, पहले तो बनाओ, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखते हैं आपको कितने लोगों को आता है सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बनाओ, आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं वो देखते हैं। जल्दी बनाओ। अभय एंड मानस स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 5/6, 3/5, 3/4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अभय, मानस एंड रवि जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आपको दिया है
5/6, 3/5 एंड 3/4। ठीक है, चलो क्या दिया है यहाँ पे, ये कह रहा है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है सर ये है 5/6, उसके बाद ये है 3/5 और सेकंड है 3/4। क्लियर है पॉइंट। अब ये क्या है, ये ऐसे मतलब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया है, क्या हम इनको कन्वर्ट करके सिंगल वैल्यू में लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम में क्या ले सकता हूँ मैं, एलसीएम लूंगा 60 एज एलसीएम ले लो, तो मल्टीप्लाई करना होगा हर जगह पे, इधर 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ करोगे आप 12 से, तो यहाँ पे 12 से करना होगा, यहाँ करोगे 15 से, यहाँ करोगे 15 से। क्लियर है पॉइंट। तो देखो ऊपर आएगा 50 और एक क्या है 12×3 36 36 और एक यह 15×3 45। तो हमारे पास रेशो बन गया एक नया रेशो। ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है मैंने उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हटाकर लिख दिया, आपके सामने अभी सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। ये इनका बन गया इन्वेस्टमेंट का रेशो। आगे बोल रहा है कि इफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर, ये पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ये टाइम का रेशो दे रहा है आपको। ये कह रहा है ये था इन्वेस्टमेंट का रेशो, अब आपके सामने है टाइम का रेशो जो कि है 2:5:2 2:5:2। ये क्या है आपका, ये है टाइम का, ये था इन्वेस्टमेंट, ये था टाइम। तो मैं आपको कह रहा था थोड़ी देर पहले, तो पूछा है व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशो पूछा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, कितना आएगा 100, उसके बाद 65 इंटू 36 इंटू 5 कितना आएगा 5×3 15, 150, 7×5 यानी कि 180 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कितना आएगा 90 आएगा। इसको घटा सकते हैं 45, ये आएगा 90, ये आएगा 50, और कम कर सकते हैं क्या, ये आएगा 10। सर इसको आप कर सकते हो 5 का 1 टाइम, फिर उसके बाद 5 का 8 टाइम्स, फिर 5 का 9 टाइम्स, 10 18 9, 10 18 9, बी इज द राइट आंसर, बी आपका सही आंसर है। क्लियर है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। कुछ नहीं था, बस मल्टीप्लाई करना था इन्वेस्टमेंट एंड आपके टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। क्या पूछ रहा है देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ सिंगल 6-sided डाइस इज रोल्ड। एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, कॉइन को यहाँ पर टॉस किया गया है, कॉइन को टॉस किया गया है यहाँ पे, ठीक है, कॉइन को टॉस किया है एंड अ सिंगल 6-sided डाइस को रोल किया है। ठीक है, कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड एंड टेल में से कुछ एक आएगा। आगे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल साइज ऑफ द कॉइन एंड गेटिंग अ 5 ऑन द डाइस टुगेदर, दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये टॉस किए हुए जो कॉइन है उसका क्या आएगा सर, ये आएगा 1/2। क्लियर है, और 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये आएगा सर 1/6। दोनों का टुगेदर पूछा है, मल्टीप्लाई करो, 1/12 आपका आंसर है, खत्म, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सिंगल 5 सेकंड का सवाल था सर, 1/12 आपका आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप देखो अभी करंटली कैट का जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी बहुत सारे बच्चे स्नैप पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि स्नैप का एग्जाम हो जाएगा 21 जो लास्ट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको एक चीज़ ये भी लगेगा कि चलो भाई स्नैप हम पढ़ लेंगे, अच्छे से स्नैप निकालते हैं, बट मैं कहता हूँ कि स्नैप को जाने से पहले आप एक काम करो, स्नैप को जाने से पहले आपके हाथ में कुछ तो कॉलेज का लिस्ट चाहिए, जहाँ पर आपको पता है कि मेरा 2 से 3 या 5 कॉलेज में एडमिशन लेने के चांसेस है। अगर आपका स्नैप खराब हो गया, अगर आपका स्नैप खराब होता है तो क्या करेंगे हम, अगर स्नैप में कुछ अच्छा एडमिशन, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो कैट पे आपका स्कोर है, कैट के बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, अभी कैट के बेसिस पे एक 4 से 5 ऐसे कॉलेज को आपके पास लिस्ट होना चाहिए, जहां पर अगर आपका स्नैप खराब होता है तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। क्या पॉइंट क्लियर है, अगर आपका स्नैप खराब हो गया, स्नैप में अगेन कुछ स्कोर कम आता है, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैकअप ऑप्शन के लिए आपके पास क्या क्या बैकअप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कैट स्कोर, या कैट का जो भी कंपोजिट स्कोर आया आपके सामने, उसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी फॉर योर गेटिंग अ बैकअप ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये कह रहा है इट इज डिसाइडेड that a loan of 70-100 will be paid off at the rate of 600 per month in 15 equal installment. Find out the rate of return on investment. आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट निकालना है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 600 रुपए हर महीने पे करने वाले हो फॉर द नेक्स्ट 15 इक्वल मंथ्स, 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो मुझे बताओ आप 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 15 इंटू 600 रुपीज अमाउंट पर मंथ पे करोगे तो टोटल 9000 अमाउंट आप पे नहीं करोगे उनको? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। हाँ सर, हम 9000 अमाउंट पे करेंगे उनको। आपने कितना लिया है इनसे? आपने लिया है 7200,
यानी कि आप इनको 1800 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो। 1800 रुपए आप क्या कर रहे हो, ज्यादा पे कर रहे हो। वो कितने दिन में पे कर रहे हो, एक साल, 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी 1 ईयर प्लस ऊपर के 3 मंथ्स, तो उसको मैं कन्वर्ट करके लिखता हूं 3/12। तो कितना आएगा, 15/12 मंथ्स में आप टोटली अमाउंट उनको क्या कर रहे हो, रीपे कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं 15/12, जो कि कितना होता है, इसको आप अगेन कर सकते हो 5 आप लिख सकते हो इसको 4, 5/4 ईयर्स में। 15 मंथ्स का मतलब क्या है सर, 5/4 ईयर्स, ऐसा भी हम लिख सकता हूं। इसको मैं ईयर में कन्वर्ट किया ना, मंथ में था, हमें मंथ से अच्छा ईयर मतलब सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। तो पूछा है आपका फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब उसको जो रिटर्न पैसा मिला है उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ने चार्ज किया है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं सर, ये है एसआई का फॉर्मूला। एसआई मतलब कितना है, यहाँ पे 1800 है, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 7200 इंटू रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो R%। टेन्योर कितना है हमारा सर, ये है 5/4, टेन्योर कितना है हमारा 5/4 है। तो देखो ये जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, 4 से 4 कट गया, क्लियर है पॉइंट। तो R% मतलब ये क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय 100, तो ये कटेगा 20 टाइम्स, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 20। क्या जाएगा आपका आंसर, आंसर बनेगा 20। कुछ नहीं, एकदम इजी था ये सवाल। यहाँ पे ट्रिक क्या था, ट्रिक था ये 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट को कन्वर्ट करो ईयर में, ठीक है। आपके सामने 6th क्वेश्चन, ये कह रहा है राजेश एंड संजय ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट A टू B। अब ये समझाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो, ये पॉइंट A टू B है, ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कितना प्यारा सवाल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मैं आपको एज अ पहले का शॉर्टकट तो बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व, इसको शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको ये समझाता हूँ इसका थ्योरी क्या है पीछे का। राजेश एंड संजय यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से राजेश स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से संजय स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ओके फाइन। अब जो राजेश का स्पीड है वो है 7 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है संजय का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, ओके फाइन। आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे सवाल में ये कह रहा है कि संजय रीचेस बी फर्स्ट। अब इन दोनों में संजय जो है यहां से लेकर यहां तक वो पहुंच चुके हैं, यानी कि संजय ने 56 किलोमीटर का यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया है ना, 56 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसने कवर कर लिया, उसने कवर कर लिया, ठीक है। कवर करने के बाद आगे दिया है वो तुरंत इमीडिएट रिटर्न होता है, मतलब वहां रुकेगा नहीं, वो तुरंत वापस आएगा। एंड मीट राजेश एट सी, मतलब ये दोनों साथ में तो स्टार्ट कर रहे थे, क्लियर है पॉइंट। तो क्या हो गया, ये राजेश भी निकल रहा है, संजय भी निकल रहा है, तो राजेश आने से पहले पहले वो वहां टच करके और वापस आ रहा है, यानी कि वो बी से अगेन वापस आएगा, कहां तक, कुछ इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक आया, यानी कि सी पॉइंट तक आ गया हो। कहां तक आ गया हो, वो आ गया सर सी पॉइंट तक, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तब यहां पर दोनों की मुलाकात होती है, कौन किसकी किसकी, राजेश एंड संजय की मुलाकात यहां पे हो रही है, क्लियर है पॉइंट, दोनों की मुलाकात यहां पे हो चुकी है। अब मुझे बताओ, मेरी बात यहां सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहां से राजेश निकल रहा है, तो जितना समय राजेश को यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है, जितना समय राजेश को लग रहा है, कहां से, जितना टाइम राजेश ले रहा है कहां से A टू C तो जाने के लिए, उतना ही समय कौन ले रहा है, उतना ही समय ले रहा है संजय यहां पे जाकर यहां आने के लिए। समझ रहे मेरी बात, यहां से यहां तक आने के लिए संजय ले रहा है टाइम। क्या बात सबको समझ में आ रही है, दोनों को टाइम अलग अलग लगा होगा, मतलब नहीं टाइम अलग नहीं लगा है, टाइम सेम है, जितना समय वहां जा रहा है जितना उतना ही समय यहां तक आने के लिए लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर दोनों का टाइम इक्वल हो सकता है, आपको पूछा है ए से लेके डी का डिस्टेंस बताओ, बिल्कुल सर दोनों का टाइम सेम होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जितना समय जितना टाइम लग रहा है राज को वहां पहुंचने के लिए, उतना ही समय किसको लग रहा है, उतना ही समय लग रहा है संजय को वहां तक पहुंचने के लिए। मतलब राज का समय एंड संजय का समय दोनों का क्या यहां पर इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेंगे हम, तो यहां पर हम लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, ठीक है। अब देखो राजेश कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, राजेश कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है हमको नहीं पता, तो मैं अभी के लिए फिलहाल ये मान लेता हूं, ये एक मिनट
ये जो कहाँ चला गया हमारा सवाल, हाँ, ये जो बी से लेके सी तक का सफर है इसको मैं एक्स मान लेता हूं, ऐसे हमको नहीं पता ना कितना है। तो यहां पे संजय ने कितना ट्रैवल किया सर? संजय ट्रैवल कर चुका है 56 प्लस एक्स किलोमीटर, क्योंकि ये ए से लेके बी तक आ गया यानी कि 56 किलोमीटर, और यहां से अगेन वो सी तक जा रहा है, मतलब उसने एक्स किलोमीटर और एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं संजय का 56 प्लस एक्स किलोमीटर। उसका स्पीड कितना है? उसका स्पीड है सर 9 किलोमीटर पर आवर। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय राजेश कितना होगा। यहां पे राजेश का डिस्टेंस कितना हो सकता है? ये यहां से लेके यहां तक आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा सर? ये होगा, अगर मैं 56 में से टोटल में से अगर x माइनस कर दूं तो क्या ये डिस्टेंस आएगा मुझे? 56 माइनस अगर x करता हूं तो क्या ये डिस्टेंस आएगा? इतना डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया है? राजेश ने। तो यहां पे लिख दो 56 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा उसका स्पीड है 7। क्लियर है? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। यहां से आपको पूछा है x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं? देखो 9 को मल्टीप्लाई करो 56 से, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे सिंपली यहाँ 56 को 9 से तो कितना आएगा? 9 का 6 बार जाएगा 54, 9 का 5 बार जाएगा 45 और 5 हो गया टोटल 50। 504 माइनस 9x, यह आएगा 504 माइनस आएगा 9x, 504 माइनस आएगा 9x इक्वल्स टू, अब देखो सिंपल है, 7 इंटू 56 करेंगे कितना आता है? यहाँ पे 7 लिखूंगा मैं तो 7 का 6 टाइम जाएगा 42। ठीक है, 7 5 है 35 और 4 कितना आता है? 392 आएगा। तो सर ये बन गया 392 प्लस 7x। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, अरे अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है कि आप 9 को इधर लेकर जाओ, 392 को उधर लेको, तो डिफरेंस कितने का आता है? डिफरेंस आएगा सर यहाँ पे टोटल 112 का। तो 112 की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पे? 9 को इधर लेके जाओ तो ये बनेगा प्लस 9 प्लस 7 कितना हो गया आपका? सर ये बनेगा टोटल 16x। तो ये 7 टाइम कटेगा ऐसे। x की वैल्यू क्या आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 7। सिंपल शॉर्टकट था ये यही शॉर्टकट था, मैंने शॉर्टकट से ही सॉल्व कर दिया। यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि x की वैल्यू अगर 7 है तो पूछा क्या है आपको? डिस्टेंस फ्रॉम a टू c। तो आप यहाँ पर 7 किलोमीटर माइनस करोगे तो आपका आंसर बनेगा सर 49 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम a टू c। राइट? क्लियर है पॉइंट? तो ये रहा आपका आंसर 49। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 7th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर मुझे सच में क्या करना है कॉलेज के बारे में वगैरह, जो भी आपका परसेंटाइल होगा, जो आपका स्कोर होगा रॉ स्कोर, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी सर कितने पे क्या मिलेगा। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर दो, हमारी टीम से आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है साउंड ट्रेवल एट 260 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ अ थंडर क्लाउड व्हेन इट साउंड फॉलोज द फ्लैश आफ्टर 15 सेकेंड। देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपका थंडर और यहाँ से लाइट इसको जा रहा है 15 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचने को लग रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो कितना होगा डिस्टेंस दोनों का? 260 इंटू 15 कर दो, कितना आता है? 15 का 6 टाइम जाएगा 90 टाइम, तो 0 आएगा यहाँ पे। 15 का 2 टाइम जाएगा 30 और 9, ये बन गया 3900 मतलब किलोमीटर में पूछा है तो आंसर आएगा 3.9 किलोमीटर। कुछ नहीं इसके अंदर, 3.9 किलोमीटर। सबसे इजी था सवाल, ए इज द राइट आंसर। दोनों का मल्टीप्लाई करना था। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम कर रहा है। स्पीड आपको दिया है 260 और टाइम है आपका 15। नेक्स्ट सवाल ये रहा 8th क्वेश्चन आपके सामने। ये बोल रहा है लेबर वॉज अपॉइंटेड बाय मैनेजर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड बी पेड 55 फॉर ईच डे एंड of his work but would be fined at a rate of 5 per day of his absence apart from the losing his wages। जैसे एग्जांपल लेते देखो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर आप एक दिन काम करते हो तो 55 क्या आ रहा है आपको? यहाँ पर अगर आप एक दिन काम करते हो तो आपको 55 रुपीज मिलेंगे एक दिन के। ठीक है, ओके। मान लो आपने 2 दिन काम किया तो आपको मिलेंगे 110 रुपए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 10 दिन काम पे आना है, 10 दिन कंप्लीट आना है, अगर आप 10 दिन काम पे आते तो आपको मिलता 550, बट आप इस 10 दिन में 2 बार एब्सेंट हो। 2 बार एब्सेंट मतलब आप 2 बार काम पे नहीं आए हो। ठीक है, अगर 2 बार काम पे नहीं आते हो तो आपके 55 तो वो तो कटेगा ही,
वो तो डेफिनेटली कटेगा। क्यों? क्योंकि वो डेली वेजेस है। मैं क्यों दूं आपको पैसे? आप अगर मुझे बिना बोले काम पे नहीं आते हो तो। अगेन उसके साथ आपका 5 रुपए फाइन भी कट रहा है। आपका 5 रुपए क्या कट रहा है? फाइन भी कट रहा है। यानी कि आप 2 दिन में टोटल 60 और 60 120 लूज करोगे। यानी कि अगर आप एक दिन काम पे नहीं आते हो, कहना ये चाहता है सिंपली, अगर आप एक दिन पे काम पे नहीं आते हो तो 55 तो कटेगा ही, उसके साथ और 5 रुपए कटेंगे। यानी कि आपका एक दिन काम लूज होने पे 60 रुपीज आपके कट हो जाएंगे आपकी सैलरी से। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे बोल रहा है ये कि आफ्टर 18 डेज, ये 18 दिन तक काम पे आया, ठीक है, और उसको टोटल 810 रुपए मिल गए। अगर वो 18 दिन तक काम पे आता है, 18 दिन पे अगर प्रॉपर आता, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया होता, तो इसको कितने मिलते हैं? 18 इंटू 55 कितना होगा? टोटल 990 रुपए मिलते हैं यहाँ पे उसको। एक बार हाँ ना बोलो, बट मिले कितने उसको? 810 मिले। यानी कि 180 रुपए कटा है उसका। 180 क्यों कट रहा है? क्योंकि एक दिन में अगर 60 कटता है, अगर एक दिन नहीं आता तो 60 रुपये कटते हैं। तो यहाँ पे ये कटेंगे डिवाइड बाय 60, यानी कि 3 दिन वो एबसेंट था। यही तो पूछा था आपको, कितने दिन काम पे नहीं था? 3 दिन एबसेंट नहीं था। लॉजिक क्या था यहाँ पे? बस इसको ऐड करते, इस पे 5 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलो, ये 8 क्वेश्चन का आंसर 3 दिनों काम पे नहीं आया। अब ये रहा 9th क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। 9th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मोहन, शिवम एंड गौरव कंप्लीटेड अ वर्क ऑफ कॉस्टिंग 1880। ठीक है, टोटल जो काम है ये है 1880, मतलब इतना पैसा मिलने वाला है इन अगर 3 लोगों को साथ में काम करते हैं तो। मोहन काम करता है 4 दिन के लिए, शिवम काम करता है 5 दिन के लिए, और उसके बाद गौरव काम करता है 3 दिन के लिए। उसके बाद इनका डेली वेजेस का रेशियो है 534, यानी एक दिन काम करने पर इनको 5 यूनिट मिलता है। किसको? मोहन को। ऐसे 3 यूनिट मिलेंगे शिवम को, गौरव को मिलते हैं 4 यूनिट। यानी कि मल्टीप्लाई करो यार सीधा, 5 3 और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? इसका आएगा 4। कितना बनेगा यहाँ पे? इनका टोटल बनेगा शेयर 20, 5 3 15 15 और 4 3 12, ये बनेगा 12। तो ये जो अमाउंट है इसी रेशियो में तो हम इसको बांटेंगे ना 1880 को। क्लियर है पॉइंट? तो कितना बनता है? 29 एंड 20 ये बनेगा, सॉरी 27 एंड 20 कितना बनेगा? 47 बनेगा। तो ये आएगा 47। पूछा क्या है आपको? मोहन को कितना अमाउंट मिलता है, तो मोहन से मल्टीप्लाई करो, मोहन का 20 है, यही तो आपको पूछा है। ये जाएगा 4 बार, यानी कि 40, 800 आपका आंसर है। खत्म, कुछ भी नहीं इसके अंदर, एकदम हलवा सा था क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट? चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, ये इसका आंसर है 800। ठीक है, 800 आ चुका है, ये इसका 10th क्वेश्चन है। 60 men engaged to complete a work in 40 days। ठीक है, अभी ऐसा है कि हमको क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, मुझे स्नैप का 30 डेज का टारगेट है, मतलब मैं 30 दिन का पूरा स्नैप का कंप्लीट वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, बराबर है। तो इसके लिए मैं अकेला काफ़ी था, बट ऐसा समझ में आया बाद में कि मैं तो अकेला काफ़ी नहीं हूँ, बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे और टीचर को लेकर आ रहे हैं, और टीचर सारे मेरे साथ पढ़ाने के लिए। तो ऐसे टाइप का ये सवाल है। कहता है 60 मेन को एंगेज किया था 40 डेज का काम करने के लिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, मतलब 60 मैन को लगा रहे थे। अब एक आदमी का हमको क्या पता है, हमको उसका मतलब एक मैन का एफिशिएंसी कितना होगा हमको नहीं पता, उसको मान लेते हैं अपन x। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे 60 इंटू एक्स, 60x हो गए। ये काम कर रहे हैं 40 डेज तक, ये काम कर रहे हैं 40 डेज तक, तो ये बनेगा टोटल वर्क। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है? आगे दे रहा है कि बट इट इज फाउंड दैट इन 15 डेज, यानी 15 दिन के बाद सिर्फ 1/4 ही काम हो चुका है। आफ्टर 15 डेज ओनली 1/4 वर्क इज कंप्लीटेड, यानी कि 15 दिन तक सिर्फ 1/4 काम हो चुका है। अब मुझे बताओ टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? टोटल वर्क है सर 2400 इंटू एक्स, ये टोटल वर्क है। क्लियर है पॉइंट? इसका 15 दिन के अंदर सिर्फ कितना काम हो रहा है? 1/4 हो रहा है, यानी कि 15 डेज काम करके सिर्फ और सिर्फ 1/4 काम हो रहा है। इसका मतलब मुझे बताओ कितना काम इन्होंने किया है? इन्होंने काम किया है सर टोटल सिर्फ कितना, कितना आएगा बताओ? 600 यूनिट काम हुआ है सिर्फ 15 दिन के अंदर। तो इनको समझ में आ गया कि 15 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। देखो टोटल टारगेट कितने का है हमारे पास? टोटल टारगेट है 40 डेज का, बट 15 डेज के अंदर एक टोटल 40 डेज में काम खत्म होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? 15 डेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 600 यूनिट काम हो चुका है। क्लियर है पॉइंट? राइट। अगर और ऐसे ही 15 दिन आगे चले गए तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30 दिन में हो जाएगा टोटल 1200 यूनिट। और बचते कितने दिन आपके पास? 10 दिन बचेंगे, तो 10 दिन में हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कहना ये चाहते हैं हाउ मेनी मैन मोर शुड बी एंगेज टू द वर्क कैन बी डन ऑन टाइम, यानी कहना ये चाहते हैं कि हमको और कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी,
हमें और कितनी आदमियों की जरूरत पड़ेगी ताकि जो काम दिया है हमको उसे ऑन टाइम खत्म कर सकते हैं। ऑन टाइम हमें खत्म करना है तो कितने लोग लगेंगे और जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो समझने वाली बात क्या है भाई। अब देखो यहां पर क्या होता है टाइम एंड वर्क में, ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप और आदमियों को लेकर आए इसीलिए हमारा काम फास्ट हो गया, नहीं। जो पहले के लोग थे वो तो उतना ही काम करेंगे, यानी कि फर्स्ट 15 डेज में इन्होंने 600 यूनिट काम किए हैं, सपोज मान लेते हैं, उतने ही आदमी लगाते जितने हमने लेकर आए थे, ठीक है। उसके बाद और अगले 15 दिन चले गए, ठीक है, यानी कि और 15 दिन में कितना काम हो गया, और 15 दिन में 600 यूनिट काम हो गया, यानी कि 30 डेज में इन्होंने कितना काम किया है सर, 30 डेज में टोटल ये 1200 यूनिट काम कर चुके हैं। क्लियर है। और बचे कितने अभी, 10 दिन बचे सिर्फ। और 10 दिन में कितना काम करते हो लोग, देखो अगर 15 डेज में अगर 600 यूनिट काम करते हैं तो आप मुझे बताओ 10 डेज में कितना करेंगे, आप मुझे बताओ 10 डेज में कितना कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ना आप। देखो क्योंकि अभी बचा कितना है 30, बचा सिर्फ 10 डेज है, कितना काम करते हो, इतने ही स्पीड से कर रहे हो। यानी कि देखो मैं कहना ही चाहता हूं 15 डेज में वो कितना काम कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहे हैं 6 यूनिट। क्लियर है पॉइंट। तो मैं आपको पूछ रहा हूं मुझे बताओ 10 डेज में कितना काम कर लेंगे, 10 डेज में कितना काम कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। कि 600 यूनिट कर रहे हैं, 600 यूनिट कितना काम करेंगे वो, उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, अगर 600 यूनिट काम करते हैं फॉर 15 डेज के अंदर, तो निकालने के लिए बोला है 10 दिन में कितना करेंगे। तो देखो ये जाएगा 40 टाइम्स, यानी कि ये 400 यूनिट काम करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इस 10 दिन में और 400 काम होता, यानी कि इसी स्पीड से अगर इतने ही लोग मैं लगाता तो 40 डेज के अंदर टोटल कितना काम होता। देखो और 10 दिन मैंने काम करवाया इन लोगों से, 10 दिन में इन्होंने काम कितना किया, सिर्फ 400 यूनिट किया। तो जो मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट क्या दिया था मैंने भाई, मुझे टोटल जो है मैंने क्या कहा था इनसे, मुझे काम हो जाना चाहिए। तो टोटल इनका कितना काम हो चुका है 40 डेज में, सर 40 डेज में इनका काम हो चुका है टोटल 1600। अभी कितना काम बचा है, और सर अभी काम बचा है देखो टोटल आपको कि सर अभी 800 यूनिट काम बचा है। तो वो 800 यूनिट कौन करेगा, वो 800 यूनिट कौन करेगा काम, वो कौन करता मुझे बताओ, वो 800 काम कौन करेगा, 800 यूनिट काम जो नए पर्सन्स को लेकर आ रहा हूं वही तो करेंगे ना वो लोग, जो काम उनको बच रहा है। क्लियर है पॉइंट। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। 10th क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूं, अब इसको बनाते हैं। क्या दिया देखो यहाँ पे 60 मैन जो है वो किसी काम को करने के लिए 40 डेज लेते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे काम हो जाएगा 2400। क्लियर है पॉइंट। तो आगे समझ में आया मुझे कि 15 डेज के अंदर सिर्फ 1/4 काम हुआ है, यानी कि 15 डेज में 1/4 काम हुआ है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, 15 डेज में सिर्फ 1/4 काम हुआ है। तो मुझे ये बात समझ में आई। तो मुझे बताओ अगर इसी स्पीड से, देखो जिस स्पीड से लोग काम कर रहे हैं इसी स्पीड से काम करते तो रिमेनिंग 3/4 काम करने के लिए कितना समय लगता है उनको, सर उनको लगता है टोटल 45 डेज। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 1/4 काम कर चुके हैं 15 दिन में, अगला 1/4 करेंगे 30 दिन में, अगला 1/4 करेंगे 45 डेज में, और जो बचा हुआ 1/4 है वो करेंगे टोटल 60 दिन में। मतलब वो जो एक्चुअल काम था करना था 40 दिन में, बट वो कितने दिन लगाएंगे, ये 15 और बचे हुए 45 में 60 दिन वो लगाते टोटल काम करने के लिए। बट ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमको 40 दिन में करना है। तो देखो जो काम, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो काम वो 45 डेज में करते, 45 डेज लेकर जो वो काम करते, उसके लिए मैंने कितने आदमी लगाए थे, मैंने लगाए थे टोटल 60 मैन लगाए थे। क्लियर है पॉइंट। अब वही काम मुझे कितने समय में करना है, देखो यहां ऑलरेडी 15 वेस्ट हो चुके हैं मेरे, क्योंकि ये तो काम ज्यादा हुआ नहीं ना। अब बचा कितना है, सिर्फ अब बचा सिर्फ 25 दिन बचा है ना मेरे पास। तो 25 दिन के लिए मुझे और लोग चाहिए, तो 25 दिन के अंदर मैं 60 के साथ और लोगों को लेकर आना पड़ेगा, मुझे और लोगों को लेकर आना पड़ेगा, तभी तो काम होगा ना। जो ये काम टोटल बचे हुए, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बचा हुआ काम है 45 इंटू 60 डेज तक कर रहे हैं ना। अब ये जो बचा हुआ काम है ये लोग, क्योंकि 60 मैन है यहाँ पे, यानी कि इनका एफिशिएंसी हो जाएगा 60। क्लियर है पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि जो रिमेनिंग काम है इनको और बहुत समय लगता करने के लिए। क्लियर है पॉइंट। तो वही काम यहाँ 25 दिन में मुझे करवाना है, तो मुझे लोग कितने लगेंगे, जल्दी से बताओ, मुझे लोग कितने लगेंगे वहां पे।
वो तो x लोग लगेंगे ना। क्लियर है पॉइंट? तो देखो यहां पर 45 इंटू 60 करूंगा और यहाँ 25 इंटू 60 प्लस एक्स किया मैंने। क्यों? क्योंकि इतना सा जो काम है वही मुझे और लोगों से करवाना ना 25 दिन के अंदर। तो सिंपल है, देखो 5 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा टोटल 9 बार ऐसे, ठीक है, और ये 5 कटेगा 12 बार, तो ये बन गया टोटल 108 इक्वल्स टू आएगा 60 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर? एक्स की वैल्यू आएगी 48। मतलब मुझे और ऐसे 48 लोग लगेंगे जो रिमेनिंग काम करने के लिए, जल्दी से खत्म करने के लिए। तो ये इसका आंसर बन गया 48। काफी इजी था ये वाला, ठीक है, बस शॉर्टकट यूज किया मैंने और कुछ नहीं, ठीक है। 48 इसका आंसर है। 10 क्वेश्चन हो गया। 11 देखो यहाँ पे क्या दिया है, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रेटेंड टू सेल हिज गुड एट सीपी। आप जैसे शॉप में चले गए, आपको शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि भाई मैं जितने भी खरीदा हूं ना उतने ही में ही तुमको दूंगा, मैं 1 kg शुगर जितने भी खरीदा हूं उतने ही मैं आपको दूंगा। यानी कि वो कहना चाहता है कि आपको कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा। तो इसीलिए आपने उसको 1 kg के पैसे दिए कि मुझे 1 किलो शुगर चाहिए करके। बट उसने क्या किया, वेइंग करते समय और 900 ग्राम का वहां पर वेट रख दिया। यानी कि उसने आपके साथ कितने का चीटिंग किया? वो चीटिंग किया सर 100 ग्राम का। कितने पे किया उसने? दिया कितना है? देखो हमेशा यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। 100 का चीटिंग तो हुआ है, आप कहोगे सर हमें 1000 ग्राम पे चीटिंग हुआ है। नहीं, ये हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको सबको समझ में आ रही है? क्या क्लियर है? तो आपको गेन पूछा है, गेन किसका आएगा? वो शॉपकीपर का गेन आएगा ना। तो उसने 100 ग्राम का आपके साथ चीटिंग किया, कितने पे किया? 900 पे किया। तो 100 पे कितना? तो 1/9 कितना आता है? 11.11%। तो ये रहा इसका आंसर। एकदम सा इजी सा सवाल था, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। मैं आपको टोटल 20 अर्थमेटिक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें से 15 मैं सॉल्व करूंगा, 5 आपको दूंगा एज अ होमवर्क, जो काफी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। आगे दिया है द परसेंट प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इट सोल्ड फॉर 81। देखो ये कहना चाहता है जो प्रॉफिट परसेंट वो बनाता है कब? जब उस आर्टिकल को 81 रुपीज में बेचता है तब। उसके साथ ही वो इक्वल है किसके साथ? ध्यान से समझना, जो प्रॉफिट परसेंट वो बना रहा है, प्रॉफिट परसेंट जो बना रहा है वो क्या है? वो इक्वल है किसके साथ? ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट परसेंट व्हेन वो 72 में बेचता। यानी कि जब वो पहले जितना प्रॉफिट परसेंट कमा रहा है वो क्या है? वो ट्वाइस है। वो क्या है? ट्वाइस, जब वो आर्टिकल को 72 में बेचता। तो यहाँ पे पहले केस में 81 उसका सेलिंग प्राइस है, सेकेंड इसमें 72 उसका सेलिंग प्राइस है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सिंपल क्या आएगा भाई? सिंपल यहाँ पे लॉजिक ये बनता है, प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। क्लियर है पॉइंट? तो डिवाइड में यहाँ कॉस्ट प्राइस आएगा, इधर भी डिवाइड में कॉस्ट प्राइस आएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 81, माइनस आएगा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ 2 इंटू अगेन आपका सेलिंग प्राइस क्या है? 72, माइनस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? तो देखो 81 माइनस सीपी, ये तो कट हो गया दोनों तरफ से। ये कितना आएगा? 72 का 2 टाइम्स कितना आता है? ये आएगा सर 144 माइनस 2 सीपी। अब इसको इधर लेकर आओ तो कितना आता है? प्लस 2 सीपी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सीपी इक्वल्स टू कितना आएगा? 44 से आप 81 घटाओ, 44 से आप 81 घटाओ, कितना आता है? 3, और इसके बाद ये आएगा टोटल कितना आएगा? 63 आएगा। क्लियर है? तो पूछा क्या आपको? कॉस्ट प्राइस से पूछा है, तो ये रहा इसका आंसर। एकदम हलवा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट था नहीं, बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये रहा 13th क्वेश्चन। ये बोल रहा है 2 पाइप है ए एंड बी, जिनको ओपन किया गया है एक टंकी को फिल करने के लिए। आगे बोल रहा है बोथ द पाइप्स, दोनों जो पाइप है टंकी को फिल करते हैं टी टाइम में, ठीक है। दोनों जो टैंक है, दोनों पाइप है, वो टंकी को टी टाइम में फिल करते हैं जब वो दोनों को एक साथ हम चालू कर देते हैं। क्लियर पॉइंट? आगे दे रहा है इफ ए सेपरेटली टेक्स 9 मिनट मोर। ध्यान से सुनना, ये यहां पर एक शॉर्टकट बताता हूं मैं। शॉर्टकट क्या है? देखो शॉर्टकट यहां पर यह है, एक आपको इधर फार्मूला का एक फार्मूला है यहाँ पे, डायरेक्टली अप्लाई करो, क्योंकि उसका अभी हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाते बैठूं फार्मूला कैसा है। देखो सिंपल यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों टैप ए एंड टैप बी, यहाँ दो पाइप दिए हैं, पाइप ए एंड पाइप बी, दोनों को अगर साथ में ऑन करते हैं तो टी समय में वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे टंकी को फिल कर दे रहे हैं। ओके, उसके बाद आगे दिया है अगर दोनों को सेपरेटली फिल करते हैं, यानी कि मैं उस टंकी को एक बार ए से फिल करवा रहा हूं, एक बार बी से करवा रहा हूं, तब उसको जितना दोनों को मिलाकर टाइम लगता है, उससे ए को लग रहा है 9 मिनट मोर
और बी को लग रहा है 81 मिनट मोर लग रहा है। तो सिंपल कुछ नहीं करो, जो ज्यादा लग रहा है ना टाइम, इनको से रूट में लेकर 9 इंटू 81 करो, तो आंसर कितना आएगा आपका, ये आएगा 729 रूट। तो आपका यहाँ पर पूछा है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कितना आएगा डायरेक्टली, ये आएगा 27। ये शॉर्टकट यूज करो यहाँ पे, कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर दोनों टंकी को फिल करने के लिए टी समय लगता है और उसके बाद दोनों को सेपरेट फिल करने के लिए इससे एक को टी प्लस लग रहा है, एक को टी प्लस 81 लग रहा है, तो आपको पूछा है टी की वैल्यू क्या है, सीधा आप रूट में डाल के उनकी वैल्यू को निकाल सकते हो। ये आपके सामने इसका है शॉर्टकट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टैंक हैज लीक व्हिच वुड एम्प्टी इन 6 आवर। देखो अब ये क्या है, अगर टंकी भरी हुई है, ठीक है, जो यहां पर लीक है, लीक मतलब उसका हो सकता है टैप ओपन होगा, उसके वजह से भरी हुई टंकी को वो 6 आवर में खाली कर देता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है वहां पे, उतना समय में खाली कर दे रहा है, यानी कि वो नेगेटिव काम कर रहा है। आगे दिया है ए टैप टर्न इज ऑन, मतलब एक टैप को ऑन किया, विच एडमिट्स, वो कहता है कि वो 1 घंटे में 1 मिनट में 4 लीटर पानी क्या कर रहा है, वो टंकी में डाल सकता है। मतलब हमने क्या किया कि एक टंकी के अंदर मैंने यहां पर एक टैप को ओपन कर दिया, टैप ए को, और यहां लीकेज भी चल रहा है, तब जो है वो टंकी को 10 घंटे में क्या करता है, 10 घंटे में वो क्या करेगा, टंकी को खाली करेगा। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां पर टंकी को खाली करने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है, कब लग रहा है, जब मैं यहां पे एक और ऐसे इधर टैप को ऑन कर दे रहा हूं, तब भी लीकेज था, पहले भी लीकेज है, यहां पे दोनों केस में क्या हो रहा है, काम नेगेटिव हो रहा है। जब सिर्फ लीकेज वाला पाइप था तो लीकेज वाले पाइप को लग रहे थे टोटल 6 घंटे टंकी खाली करने के लिए। अब टैप के साथ, जो टैप में ओपन कर रहा उसके साथ लीकेज वाला भी टंकी है, तब भी उसको कितने लग रहे हैं, 10 आवर लग रहे हैं। तो मुझे बताओ इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, 30 आप एलसीएम ले लो, 30 आप एलसीएम ले लो, 30 मैं यहाँ पे ले रहा हूं एज अ एलसीएम, ठीक है। अगर मैं 30 एलसीएम लेता हूं तो मुझे बताओ क्या होता है यहाँ पे, 30 अगर मैं एलसीएम, 30 क्या हो गया, 30 लीटर की और टंकी बन गई, मैंने ऐसे अज्यूम कर दिया, तो ये आएगा -5 और ये आएगा -3। मुझे बताओ ये -5 क्या है, यहां पर वो पानी बाहर फेंक रहा है, यानी कि नेगेटिव काम कर रहा है। जैसे ही उस लीक के साथ टैप वाला मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया, यानी कि जो पानी उसके अंदर डालता है, तब वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर फेंकता था, अब फेंक रहा है सिर्फ 3 लीटर। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 लीटर पानी कौन फेंक रहा है, वो टैप फेंक रहा होगा, जो मैंने टैप अलग से लगवाया था। ये पॉजिटिव काम कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर की है, किसकी, लीकेज की, बट यहां 5 फेंक रहा है, 2 अंदर आ रहा है, इसीलिए एक समय में 3 लीटर पानी बाहर जा रहा है। तो मुझे बताओ जो सवाल, मतलब जो टैप है उसका कैपेसिटी क्या निकल कर आ गया यहाँ पे, उसकी कैपेसिटी आ गई 2। क्लियर है, बट वो टैप क्या कह रहा है, वो टैप एक समय में 4 लीटर पानी जो है उस टंकी के अंदर पर मिनट की बात कर रहा है, और ये जो हम निकाल रहे हैं ये आ रहा है आपका आर के अंदर। ये जो कहानी चल रही है ये कंप्लीट आर के अंदर चल रही है, और ये जो कहानी उसने दिया है ये दिया है टोटल मिनट का। तो अगर मैं इसको 60 मिनट चलाता हूं, यानी 1 घंटा चलाता हूं, 1 घंटे में 240 लीटर पानी वो अंदर फेंकेगा। क्लियर है पॉइंट, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है। जो टैप है वो 1 घंटे में टोटल 240 लीटर क्या कर रहा है, 240 लीटर 1 घंटे के अंदर टंकी में फिल कर रहा है। बट सवाल के अंदर कितना दे रखा है, यहां उसका एफिशिएंसी है 2, तो मैं 2x की वैल्यू हो गई 240। x का वैल्यू कितना आएगा सर, x आएगा 120। x कितना आ गया हमारा, x आ गया सर 120। तो कितना क्या पूछा है आपको यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई करो सीधा 120 से, क्यों, क्योंकि 30 लीटर की कैपेसिटी है, तो ये आएगा 3600 टोटल टंकी कैपेसिटी, यही तो आपको पूछा था। बस कुछ नहीं, इतना सा सवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, ठीक है, जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाओ। क्या दिया है, हाउ मेनी हैंडशेक आर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 19 पीपल। तो ये कॉम्बिनेशन वाला सवाल है आपका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। देखो अगर एक पर्सन होता, अगर एक हैंडशेक करना है तो यानी कि हमको 2 हैंड लगते, एक हैंडशेक अगर कंप्लीट करना है, अगर एक हैंडशेक हमें अगर करना है तो यहां पर 2 हैंड लगते हैं, मतलब मेरा एक है किसी और का है, तभी 2 हैंड लग रहा है एक हैंडशेक करने के लिए,
ठीक है। तो यहां पर टोटल ऐसे 19 लोग हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा एनसीआर का वो क्या होता है भाई, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो फार्मूला है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आएगा 19cr एंड 19c2। तो देखो 19 फैक्टोरियल मतलब 19 इंटू 17, 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल आएगा। क्लियर है? नीचे n माइनस आर क्या आता है सर, ये आएगा 17 फैक्टोरियल। क्लियर है पॉइंट? आर फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। तो ये और ये टोटल कट गया, 2 का जाएगा 9 टाइम्स, तो 19 का 9 टाइम कितना आता है, ये आएगा सर 171। ये इसका आंसर है 171। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। अब देखते हैं आप में से कितने लोग, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको एज अ होमवर्क ले लो। देखते हैं आप में से लोग कितने सवाल में इसको सॉल्व कर पाते हैं क्या। बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है, इसको ट्राई करो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद ये जो है ये भी आपके लिए एज अ होमवर्क है, बट इसको मैं सॉल्व करके दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, बच्चों को दिक्कत जाता है। ठीक है, अ बोट कैन कवर 108 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 108 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 12 आवर्स। स्पीड क्या है उसका, डाउनस्ट्रीम स्पीड है, यानी कि होगा u प्लस वी, यानी कि बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, तो ये आएगा 9 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर u प्लस वी की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई 6, सॉरी ये आ गया 9। ये कितना आ गया सर, ये आ गया 9। क्लियर है? आगे दिया है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ये क्या है, हाफ है स्पीड ऑफ द बोट से, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट अगर 2x है तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होगा सर, ये होगा 1x। इनका रेशो आ गया 1x एंड 2x। बट सवाल में दे रखा है यहाँ पे 9 है, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको 1 एंड 2 के रेशो में अगर डिवाइड करता हूं तो क्या ये 3 और 6 नहीं आएगा। 6 क्या है बोट का स्पीड, 3 क्या है, 3 क्या है यहाँ पे, 3 है स्ट्रीम का स्पीड। क्लियर है पॉइंट? तो मुझे बताओ अपस्ट्रीम पूछा है आपको, अपस्ट्रीम क्या होता है u माइनस वी, यानी बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, तो ये आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये रहा इसका आंसर 17 का। ठीक है, चलो 18 ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इजी है, इसको बना के दिखाओ। क्लियर है पॉइंट? ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी आपके लिए 19th होमवर्क है, इसको भी एज अ होमवर्क ले लो और नीचे कमेंट में इसका आंसर बताओ आपको सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद ये है आपके सामने होमवर्क, 20th क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। तो मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चंस होमवर्क दिया है, देखते हैं आप में से कितने लोग बनाते हैं, ताकि मुझे ये समझ में आएगा कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटा सा एक डेटा इंटरप्रिटेशन है, देखते हैं आप में से लोग इसको कितने लोग बनाते हैं। मैंने कहा 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, तो ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए एज अ होमवर्क है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं स्नैप में। देखो इसको ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है क्या दिया है डेटा। ठीक है, और आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाओ, इसको बना के कमेंट करो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसका आंसर भी है ये वाला और ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये भी आपके सामने एक डेटा है, कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, देखते हैं आप ऐसे कितने लोग इसको बना पाते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, ये भी आपको एज अ होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप बना के दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कुछ डाटा क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे, इतना तो हम नहीं बना पाएंगे अभी। ठीक है, चलो ये रहा हमारे टोटल 20 क्वेश्चन जो आपको आते थे, मैंने वो आपको दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर आप अभी कैट का रिस्पॉन्स शीट अगर आपके सामने आ चुका है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेरा कितना स्कोर बनता है और मेरे लिए कौन से कॉलेजेस यहाँ पर पॉसिबल है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, इस पर व्हाट्सअप कर दो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके सारे क्वेरीज के साथ। क्लियर है पॉइंट? तो आपको सिर्फ यहाँ व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे और हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू चूज अ गुड कॉलेज फॉर योर फ्यूचर। क्लियर है पॉइंट? तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। टाइमिंग है हमारा 10 to 6 PM, इसके बीच में करेंगे। अदर देन टाइमिंग अगर टीम फ्री होगी तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी, बट मेक श्योर करिए कि आप प्रॉपर आपका स्कोर भेजो, रॉ स्कोर जो है उसके बेसिस पे हम आपको कॉलेज सजेस्ट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, थैंक यू सो मच सेशन ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ ही हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करिए गाइज, जहां पर सारे न्यूज जो भी कॉलेज के रिगार्डिंग होते हैं, जैसे कि इसका फॉर्म कब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सब कुछ हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर डेली मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से, जो आपको हेल्प करेंगे फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बात सबको समझ में आ रहा है? उसके साथ ही अगर आपको आपका प्रोफाइल इवैल्यूएशन करना है, जैसे कि सर मेरा प्रोफाइल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गाइड करो, तो उसके लिए हमारी फीस है यहाँ पे 748 रुपीज। ये वाला प्रोग्राम चूज कर सकते हो, learnforexam.com पे चले जाइए। उसके साथ ही स्नैप, एक मिनट, अगर आप स्नैप एंड एनमैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप स्नैप एनमैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड कैट के लिए, तो ये हमारे टेस्ट सीरीज चेकआउट कर लीजिए, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा
फॉर योर MBA प्रिपरेशन। उसके साथ ही जैसे मैंने कहा, कोई भी अगर डाउट आता है रिगार्डिंग कॉलेजेस या रॉ स्कोर के बारे में डिस्कशन करना है, कौन सा कॉलेज आपको मिलता है, तब भी हम आपको गाइड करेंगे। क्लियर है पॉइंट? थैंक यू सो मच। और मैं बाकी की वीडियो स्नैप के अपलोड करूंगा बहुत जल्दी, और आपको मैं हेल्प करूंगा हर एक आपके प्रिपरेशन के जर्नी के अंदर। ठीक है, थैंक यू।